बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिलेशन क्या है। टेबल को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में टू डायमेंशनल अरे को हम क्या कहते हैं, रिलेशन या टेबल। अल्टरनेटिव नेम्स हैं। आज हम देखेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास रिलेशन की। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन इन डिटेल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। कोई भी आपके पास डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मींस कि आपके पास सेम रिकॉर्ड 2 दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा मौजूद नहीं होना चाहिए। हमने देखा था लास्ट टाइम टेबल की एग्जांपल से कि हमारे पास रिकॉर्ड सेव थे, रोल नंबर, नेम, और आपके पास सेम रिकॉर्ड एक और रो में सेव नहीं होना चाहिए। नो 2 रोज कैन बी आइडेंटिकल, एक जैसी 2 रोज नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट 2 और मोर आइडेंटिकल रोज और ट्रिपल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन में। फिर एक आपको वाजे कर देना, ट्रिपल हम किसे कहते हैं, रो ही कोई कहते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, टेबल में हमारे पास एक से ज़ायद एक जैसी रोज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ईच रो इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन देयर कैन नॉट बी 2 रिकॉर्ड्स रोज फॉर द सेम स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के 2 रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, यही तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें हमारे पास डुप्लीकेशन थी। हमने उसके जब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा था तो उसकी डुप्लीकेशन की वजह से हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी आती है। जब हम डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, आपके पास एक से ज़ायद डाटा मौजूद है सेम एंटिटी का, तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास रॉन्ग डाटा आ जाए। और अपडेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है कि आपने अब फ़ोन नंबर किसी का अपडेट करना है और वो एक से ज़्यादा जगह मौजूद है, तो आप एक जगह अपडेट कर देंगे, दूसरी जगह नहीं किया, और आपको जब रिक्वायर्ड होगा डाटा एक्सेस करने के टाइम तो आपको डिफ़िकल्टी होगी और आप रॉन्ग डाटा एक्सेस कर सकेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की, ये आपने टेबल में ये मस्ट है कि एक जैसी 2 रोज़ नहीं हो सकती है। बाकी हम यूजिंग कीज़, डिफरेंट कीज़ हैं, वो हमारा आगे टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे कैसे हम इनको यूनिक रखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये इजी सी है। ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। पहले अली का रिकॉर्ड सेव हो, पहले सैफ का हो, मायने नहीं रखता। रोल नंबर 1 पहले आए, रोल नंबर 6 पहले आए, अप एंड डाउन हो सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। अ रिलेशन इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ रोज और ट्यूपल्स। द रिकॉर्ड ऑफ रो इन अ रिलेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ रो मायने नहीं रखता कि पहले कौन सा आ रहा है, नेम के बेसिस पे हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली आप सॉर्ट कर लें। रोल नंबर की बेसिस पे हो सकता है कि आप रोल नंबर की बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे, पहले 1 वाला आए, फिर 2 आए, 3 आए, लेकिन अगर 4 वाला पहले मौजूद है तो वो भी हो सकता है, नो इशू। रो ऑर्डरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन डेफिनेशन। मैनी लॉजिकल ऑर्डर्स कैन बी स्पेसिफाइड ऑन अ रिलेशन। काफ़ी फॉर्म में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। For example, rows in student relation could be logically ordered by values of roll number की बेसिस पे कर सकते हैं, नेम के बेसिस पे कर सकते हैं, मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हैं, और किसी भी एट्रीब्यूट की बेसिस पे हम इसका ऑर्डर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता। अलबत्ता आपके पास ये मायने रखता है कि आपके पास एक जैसे 2 सेम रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम है, उसमें हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रो, इसमें ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट। जैसे हमने देखा कॉलम्स में हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, रोल नंबर, CNSE। अब इसकी जगह नेम, CNSE, रोल नंबर आ जाए, मायने नहीं रखता। पहले एड्रेस आ जाए फ़ोन नंबर से, फ़ोन नंबर बाद में आ जाए, CNSE पहले आ जाए, तो ये मायने नहीं रखता। लाइक रोज ऑफ अ रिलेशन, द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का भी ऑर्डर मायने नहीं रखता। ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम। ये हमने पहले भी बात की थी कि सब एट्रीब्यूट्स का यूनिक नेम होना चाहिए, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। द एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रेफरेंस्ड बाय नेम, नोट बाय पोजीशन। हम पोजीशन से नहीं करते बल्कि उसके नाम से करते हैं। जैसे कि रोल नंबर हो जाए, जैसे कि हम ये नहीं कहते कि जो कॉलम नंबर 6 में डाटा है, हम कहते हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, CNSE। तो हमारे पास CNSE पहले आ जाए, मार्क्स बाद में आ जाए, मैटर नहीं करता। द एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स ऑफ रिलेशन में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले कि आपके पास डुप्लीकेट रोज़ नहीं होने चाहिए, एक जैसे सेम रोज़ नहीं होने चाहिए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट, उसका जो आपके पास तरतीब है मायने नहीं रखती। ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी या रिलेशंस की नेक्स्ट है
कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और अटोमिक वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, a value that cannot be further divided is called atomic value. According to this property of a relation, each cell of a relation table contains only one value. जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स में डाटा एंट्री करेंगे आप कॉलम्स में, आपके पास सिंगल वैल्यूज में एंटर कर देंगे। जैसे कि आपका नेम है, मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने नेम की, वकास अहमद। तो अब ये दो नाम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम, और इसी तरह हम लिखते हैं लास्ट नेम। तो हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। आपके पास सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन नंबर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए फिर अलग से आइडेंटिफिकेशन और एट्रीब्यूट बनाएंगे। अब आपके पास CNAC नंबर दो नहीं हो सकते, रोल नंबर अगर स्टूडेंट्स की बात करें दो नहीं हो सकते, तो आप सिंगल यूज़ करेंगे। अटोमिक वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से आपको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। वी मस्ट राइट अ सिंगल टेलीफोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन वन सेल। बेसिकली सेल क्या है? वो एक आपके पास आप इसे कह लें बॉक्स है, जिसमें आप एंट्री करें। जैसे कि नेम हम एंटर करते हैं वकास, तो वो जिस बॉक्स में एंटर करें उसे हम कहते हैं सेल। मोर देन वन टेलीफोन नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास इज़ नॉट अलाउड नहीं किए जाएंगे। सिमिलरली देयर शुड बी 3 एट्रीब्यूट्स फॉर स्टूडेंट नेम्स सच एज फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? अटोमिक होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूज़ होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स में, कॉलम्स में। और अटोमिक वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू डेट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड अटोमिक वैल्यू। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है। इसमें आपने बस ये देखना है, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल अटोमिक। आज के लिए इतना, until नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।